शहर वाली बहू की चालाकी पार्ट 2। लीना की माँ और लीना वापस नीचे आ जाते हैं, जहाँ लीना का बेटा मिट्टी में सना बैठा होता है। ला बेटा, टब में पानी लेकर आ, मैं अभी इसे नहलाकर कुछ अच्छे कपड़े पहना देती हूँ। माँ बच्ची को साफ सुथरा कर अच्छे से कपड़े पहना कर बिठा देती है कि तभी गांव की औरतें आ जाती हैं। अरे आओ आओ माँ, ये मेरी सहेलियाँ हैं। माँ देखती है कि कैसे गांव की देहाती सी औरतें खड़ी हैं। तेरी स्नेहा से बात होती है? अरे माँ, टाइम कहाँ है, फिर उसका टाइम और मेरे टाइम में काफ़ी अंतर है। क्यों, कहाँ है वो? अरे कनाडा में है ना। पागल कहीं की, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए कनाडा चली गई। अरे उसके पति और वो तो वहाँ किराए के घर में रह रहे हैं। वो तो पहले ही बहुत समझदार थी बेटा। गांव में रहती है, ज़रा अच्छे से रहा कर। इन औरतों को शिक्षा का महत्व बता। बच्चे को पढ़ा लिखा क्या करती रहती है तू सारा दिन? ना बेटे पर ध्यान देती है, ना ही पति पर। ध्यान जिसमें देना चाहिए ना, वो मैं देती हूँ। वो देखो, वो कमरा देख रही हो, पूरा अनाज से भरा है। वो लोग देख रही हूँ, उन लोगों को काम पर लगा रखा है। सारे दिन की जुताई आसान काम नहीं है। साल में एक बार जो फसल आती है ना, रोज़ रोज़ ध्यान देना पड़ता है। अरे लाखों आते हैं, लाखों। तो लाखों तो दामाद जी भी कमाते हैं ना। हाँ तो वो भी आता है। अरे माँ, पैसा, ज़मीन, घर, मकान यही रहेगा हमेशा, समझी? चलो खाना खाते हैं। माँ कुछ दिन रहकर चली जाती है। अब रंजीत का भी आना जाना कम हो जाता है। लीना गांव में अकेली रहती है। फिर एक दिन, अरे आ रही हूँ, कौन है दरवाजे पर? लीना दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ा होता है प्यारा सा बच्चा। हाय चाची, हाउ आर यू? और पीछे से रंजीत और श्वेता आते हैं। रंजीत, तुम यहाँ क्यों? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? वो कुछ काम था भाभी को, भैया बिजी थे तो मैं ही ले आया। वैसे मुन्ना कहाँ है? कहाँ है क्या? वो खेल रहा है, देखो। ज़मीन पर एक नंगा बच्चा गंदा सा खेल रहा था। लीना के पास से भी अजीब सी बदबू आ रही थी। ये मुन्ना है, क्या हालत कर रखी है इसकी। श्वेता, जो कि कभी लीना को गांव की लगती थी, आज श्वेता के सामने लीना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ये क्या हालत बना रखी है लीना? नहाती धोती नहीं हो क्या? हाँ, वो नहाने धोने का वक्त किसके पास है। वैसे बता रही हूँ श्वेता, इस घर को चलाना, इतनी प्रॉपर्टी को संभालना आसान नहीं होता। कई बार तो मैं दिन का खाना भी नहीं खा पाती हूँ। किसे बता रही हो लीना? मैंने कई साल ये काम किया है इनके साथ मिलकर। वैसे ठीक है, जिसको जहाँ जो सही लगे। और सुनाओ, भैया का क्या चल रहा है? कहाँ बिजी है वो? तुम्हें तो फ़ोन करने का भी वक्त नहीं है ना। फ़ोन करो तो तुम रख देती हो। भैया का बिज़नेस बहुत अच्छा सेट हो गया है, भाभी भी नौकरी करती है। अब तो वो भैया का बिज़नेस ज्वाइन करने वाली है। बाकी रोहित को देखो, कैसे अब पटर पटर अंग्रेज़ी बोलता है, पढ़ने में भी अव्वल है। तुमने मुन्ने को स्कूल में डाला ना? अरे क्या करना है स्कूल में डालकर? यहाँ ये देख रही है ना, इसे आगे चलकर कौन संभालेगा? मैं तो ठीक हूँ यहीं। देखो लीना, तुम्हें रहना है तो रहो यहाँ, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार मैं मुन्ने को ले जाने आया हूँ। मैं अपने बच्चे को यूँ यहाँ मिट्टी में खेलता नहीं देख सकता। लीना थोड़ी देर चुप रहती है और फिर, हाँ ले जाओ ले जाओ, मेरे पास भी वक्त कहाँ है। वैसे माँ भी आई थी तो गुस्सा कर रही थी। अब ज़मीन देखूँ, खेत देखूँ या बच्चा? ले जाओ। रंजीत मुन्ने को ले जाता है। भैया, लीना कैसे रह रही होगी औलाद के बिना? मेरा मन नहीं मानता। आप एक बार फ़ोन करके हाल तो पूछ लीजिए। अरे फ़ोन करो तो काट देती है, क्या पूछूं? खैर रुको, करता हूँ। लेकिन अब मैं किसी भी हाल में मुन्ने को गाँव नहीं भेजूँगा। रंजीत फ़ोन करता है तो वहाँ लीना 2 बार में भी फ़ोन नहीं उठाती। मेरा दिल कह रहा था ना कुछ है, देखो फ़ोन भी नहीं उठा रही। अरे भाभी, वो तो अक्सर ऐसा करती है। रुकिए, फिर से फ़ोन करता हूँ। रंजीत फिर फ़ोन लगाता है तो लीना फ़ोन उठा लेती है। ओहो, क्या है? क्यों बार बार कॉल किए जा रहे हो? सब ठीक है ना? मुन्ना नहीं संभलेगा मुझसे। जब से गया है आराम है मुझे। अब मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रही हूँ। देने मत आना उसे यहाँ वापस, हाँ बता दे रही हूँ। रंजीत को हैरानी होती है कि ये कैसी माँ है, बच्चे के प्रति कोई प्यार, कोई लगाव नहीं।
तभी रंजीत का भाई सुजीत आ जाता है, मुंह उतरा, हैरान, परेशान। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? परेशान से दिख रहे हैं। हाँ भैया, क्या हो गया? सब ठीक है ना? बिजनेस में कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो क्या है कि एक शिपमेंट फंसी है, उसी के लिए। लेकिन अरे मैं दे देता हूँ भैया, कितना चाहिए? हाँ, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। कितने चाहिए? 20 लाख। दोनों हैरान रह जाते हैं। इतने तो नहीं है मेरे पास भैया, लेकिन मेरे पास भी इतने तो नहीं है। लेकिन क्या? गांव की ज़मीन गिरवी रखकर हम लोग ले सकते हैं। आपकी शिपमेंट जैसे ही हो जाए, पेमेंट आ जाए तो ज़मीन छुड़वा लेंगे। हाँ, ये ठीक है। क्यों रंजित? अब हाँ, क्यों नहीं भैया, बिल्कुल क्यों नहीं। तो भैया कल ही चलते हैं गांव में, मुन्नी को भी ले चलते हैं, लीना से मिलवा लाऊंगा। दोनों भाई गांव जाते हैं, साहूकार से बात करते हैं और फिर घर आते हैं। अरे क्या हो गया? क्या करने आए आप दोनों? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मुन्नी को नहीं लोगी? और प्लीज़ खाना लगाओ ना, बहुत भूख लग रही है। खाना? अरे खाना तो मैंने नहीं बनाया, आज खेत में बहुत काम था ना, इसलिए। पर ठीक है, चलो बना देती हूँ। लीना अंदर चली जाती है कि तभी साहूकार आता है और रंजीत को पैसे देता है। देख लो, पूरे है ना। ज़मीन के पेपर तो दे दो अब, पैसे मैंने पहले दे दिए हैं। लीना के कान में ज़मीन के पेपर ये शब्द आता है और वो भाग कर आती है बाहर। काहे दे दे ज़मीन के पेपर? हाँ, पेपर वेपर नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से। लीना अंदर जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। तुमने लीना को नहीं बताया था कि हम ज़मीन गिरवी रख रहे हैं? गिरवी? ज़मीन का एक टुकड़ा भी गिरवी नहीं रखने दूंगी, समझे? लीना, भैया को बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत है, अगले महीने पेपर वापस आ जाएंगे। नहीं बोला ना, नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपना ही हिस्सा रख देता हूँ। आधा तो मेरा है ना लीना। अभी कहीं लिखा पढ़ी नहीं हुई है तो अभी कोई तेरा मेरा नहीं है। मैं कोई पेपर नहीं दूंगी, बता दे रही हूँ। मुझसे ज़बरदस्ती पेपर लेने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। रंजीत लीना का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। लीना, कैसी बात कर रही हो? भैया को ज़रूरत है, माँ पापा ने ये पूरी ज़मीन हम दोनों भाइयों के लिए ही तो खड़ी की थी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। घर पर कलेश होता देख साहूकार तो निकल जाता है, लेकिन घर में खूब लड़ाई होती है। रंजीत और सुजीत लीना को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीना नहीं मानती। हार कर वो जा ही रहे होते हैं कि ये मुन्ना भी लेकर जाओ, मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं। लीना, एक दिन आएगा जब तुम्हें परिवार की कीमत पता चलेगी, तब तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। दे दो, लेकिन मैं ये ज़मीन नहीं दूंगी, ना ही घर। मैं भी वकील हूँ, मुझे भी पता है कि कैसे प्रॉपर्टी अपने नाम की जाती है। रंजीत और सुजीत मुन्ने को लेकर चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है लीना का आगे जानने के लिए देखिए शहर वाली बहू की चालाकी पार्ट 3।